आपका बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ता है? सर जी कहते हैं गर्व से छाती चौड़ी करके कि भैया हमारा बच्चा तो निर्जा मोदी में पढ़ता है या जयपुर की सबसे बड़ी स्कूल में पढ़ता है। गर्व से बोलते थे माता पिता। क्यों बोलते थे? क्योंकि लोग अगला सुन के कहते थे अरे इतनी बड़ी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है। और जब ऐसी स्कूलों में हम देखते हैं और सुनते हैं, ऐसी खबरें सामने आती हैं कि बच्चे ने चौथे माले से छलांग लगा दी। क्यों? क्या स्कूल की गलती थी क्या? और क्या आप कह देंगे कि स्कूल की गलती नहीं थी? ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैडम आप स्कूल पर क्यों बोल रही हैं? जानते हैं क्यों बोल रही है मैडम स्कूल पर? क्योंकि स्कूल वालों के पास जाया गया, उनसे पूछा गया कि प्रिंसिपल का नंबर दीजिए, आपकी गलती नहीं है तो बोलिए ना बिंदास। तो स्कूल वाले कहते हैं कि सॉरी, हाथ जोड़ते हैं, हम तो कुछ कह नहीं पाएंगे। क्यों कह नहीं पाएंगे सर जी? इसीलिए कह नहीं पाएंगे क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं आप ही के मन में काला है, कहीं ना कहीं आप ही की गलती तो नहीं है। आइए आज किरोड़ी लाल मीणा जी के पास, जो मायरा के परिवार वाले हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं। 9 साल की बच्ची, अचंभे की बात है, माता पिता, मामा जी और सब यहाँ पर आए। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि इतने लोग, पर किरोड़ी लाल मीणा से ही आस लगाकर सारे परिजन यहाँ पर आए। नमस्कार सर, राम राम। नमस्कार। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। सर क्या बोलेंगे? क्या आपको भी लगता है कि स्कूल की कहीं ना कहीं गलती है? क्योंकि आप भी कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। देखो, ऐसा है कि एक बच्ची जो बड़ी खुश मिजाज, मिलनसार, चुलबुली, माँ बाप जिनको बहुत प्यार करते थे, वो चौथी मंजिल से कूद जाए तो कोई न कोई मामला तो गंभीर है। और जो माता पिता ने, परिवारजनों ने आज मेरे को जो शक बताए हैं, उससे ऐसा लगता है कि मामला गंभीर है और इसको आसानी से नहीं टाला जाना चाहिए। और मैंने उनको कहा कि ज्ञापन तैयार करो, मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूँगा, मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि इसमें ये डाउटफुल पॉइंट है, जो शक की सुई कुछ दूसरे षड्यंत्र की तरफ जाती है, तो इसमें उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। सर एक बात बताइए, लोग बड़ा प्राउडली बोलते हैं कि हमारे बच्चे तो महंगी स्कूलों में पढ़ते हैं। क्या आपको भी लगता है कि ये बड़ी बड़ी स्कूलों में बिजनेस चला दिया है, काम ऐसा कुछ हो नहीं रहा है? क्योंकि प्रिंसिपल के लिए भी लोग कह रहे हैं, सुनिएगा सर, एक बच्चे ने ही उनके स्कूल के बच्चे ने कहा कि प्रिंसिपल मैडम का एटीट्यूड बहुत बड़ा है, किसी से बात नहीं करती है, पेरेंट्स आते हैं तो उनको कहते हैं कि कुछ हो गया तो हो गया वरना बच्चे को जाना पड़ेगा। इस तरीके का एटीट्यूड है सर, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं। नहीं तो एटीट्यूड तो देखो ऐसा है, इसको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। पर मेरी मान्यता है और आप लोगों की भी ज़्यादातर की मान्यता ये है कि जो हेल्थ सर्विसेज हैं, एजुकेशन सर्विसेज हैं, ये धंधा बन गई हैं। जहाँ धंधा बन गई हो उनको कमाने से मतलब, फिर वो सोचते नहीं है ना 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 वो अब मैंने अभी अस्पताल में देखा, आपने जाके उसको, एक आदमी मर जाए और उसको 2 दिन तक डाले रखें, जब तक पैसा जो बच गया उसको नहीं दें, तो क्रूरता हो गई। जो धरती पर डॉक्टर भगवान माने जाते हैं वो क्रूर कसाई हो गए। तो ऐसे शिक्षा में ये धंधा बन गई, जो नहीं बननी चाहिए, नियंत्रण किया जाना चाहिए इन पर। मैं मेरी तरफ से व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ कि ये गलत है, ये बिजनेस नहीं होने चाहिए सेंटर एजुकेशन के और हेल्थ के। सर एक और बात, एक सलाह लोगों को दे दीजिएगा, क्या सच में सफल होने के लिए बड़ी बड़ी स्कूलों में जाना ज़रूरी है क्या सर? क्योंकि निर्जा मोदी एक ऐसी स्कूल है, और सुनिए बार बार बोलूँगी नाम क्योंकि आज मुझे शर्म नहीं आएगी, शायद वो कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। क्योंकि निर्जा मोदी, सर लोग कहते थे अरे बच्चा आपका निर्जा मोदी में पढ़ता है क्या, इतनी महंगी स्कूल, तो गर्व से लोग कहते थे। पर क्या आप बोल पाएंगे और क्या अपने बच्चों को एडमिशन दिला पाएंगे? सर सफल होने के लिए क्या बड़ी स्कूलों में ही जाना ज़रूरी है? देखो वैसा, ये निर्जा मोदी और इसके मुखिया विष्णु मोदी एमएलए रहे हैं मेरे साथ, और मैं उनसे भी बात करूंगा। देखो सरकार के स्तर पर तो जो कार्रवाई है वो हम मुख्यमंत्री जी को बता के कराएंगे, लेकिन वो ज़्यादा उल्टे एक्सपोज होते जा रहे हैं, तथ्यों को छुपा के मीडिया के सामने नहीं आ रहे, प्रदेश की जनता को नहीं बता रहे। तो वो मैं उनको कहूँगा अगर आप अपने को नहीं है तो बताओ जनता को। कई बार क्या होता है कि मैनेजमेंट प्रमाणों को छुपा लेता है, तो छुपाना ज़्यादा घातक होता है।
उनकी रेपुटेशन भी गिरेगी इस बात से कि जो अच्छा स्टैंडर्ड का स्कूल है। जहाँ तक आप पूछ रहे हो, आजकल ये ट्रेंड चल गया, ये एक दौड़ हो गई कि पढ़ाना है तो अच्छे स्कूल इंस्टीट्यूट में पढ़ाना है। अंग्रेजी मीडियम भी सर। हाँ, और अंग्रेजी तो होना ही चाहिए। तो मोदी जी ने तो कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ी, कोई बड़े आपने भी नहीं। सुनो तो सही, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़े, न लाल बहादुर शास्त्री पढ़े, न सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंडित नेहरू जरूर पढ़े थे बड़े इंस्टीट्यूट में। तो और आप ऐसे बहुत आज के ब्यूरोक्रेट्स देखेंगे, डॉक्टर इंजीनियर देखेंगे जो बड़ी बड़ी जगह जाते हैं, कोचिंग करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन पहले के जो लोग थे वो गांव में अच्छा स्तर हुआ करता था स्कूल का, सरकारी का, तो तब भी डॉक्टर इंजीनियर बनते थे। गरीब अब भी बनते हैं डॉक्टर इंजीनियर, IAS हमेशा गरीब की होती है। हाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक मानसिकता बन गई, लोगों को पढ़ाना है तो अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। सर एक सवाल बता दीजिए, आज ये लोग आप ही के पास क्यों आए? नेता तो बहुत है। मैं इनसे प्रेम करता हूँ, ये मेरे से प्रेम करते हैं, बहुत प्यार देते हैं मीडिया वाले मेरे को, और मैं मीडिया वालों को भी। तो मीडिया वाले भी, पर ये परिजन आप ही के पास क्यों आए? वो तो हर ऐसा दुखी मेरे पास आता है और मेरे को सेवा का मौका मिलता है। ये मेरी किस्मत है कि दीन दुखी के कष्ट हरने का मौका मेरे को मिल जाता है। मीडिया उसमें सपोर्ट कर जाता है तो सफलता मिल जाती है। ठीक है, राम राम सर। आपने बात कर लिया और अंतिम भी यही करूंगी, निर्जा मोदी में पढ़ता है क्या बच्चा आपका? अपने मन से सवाल कीजिएगा और जवाब जरूर दीजिएगा, और क्या होना चाहिए इस पर ये भी बताइएगा। कमेंट जरूर कीजिए और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए हम ही हैं जो फैक्ट्स पर बात करते हैं। भैया नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।